आपका सवाल है, ग्रामीण भारत में कुपोषण को दूर करने में पारंपरिक ज्ञान का क्या योगदान है? आपका ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन, बी कृषि प्रणाली, सी आहार, डी औद्योगिक विकास। आपका सही जवाब होगा सी आहार। आपका अगला सवाल है, रागी का क्या स्वास्थ्य लाभ है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी आयरन कैल्शियम, सी प्रोटीन, डी एंटीऑक्सीडेंट। आपका सही जवाब होगा बी आयरन कैल्शियम। आपका अगला सवाल है, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाएं किस कार्य में योगदान करती हैं? आपका ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन, बी पारंपरिक ज्ञान, सी कृषि सुधार, डी स्वास्थ्य सेवाएं। आपका सही जवाब होगा बी पारंपरिक ज्ञान। आपका अगला सवाल है, पारंपरिक कृषि पद्धतियों का कौन सा लाभ है? आपका ऑप्शन है ए मृदा उर्वरता, बी प्राकृतिक संसाधन, सी जलवायु परिवर्तन, डी प्रौद्योगिकी। आपका सही जवाब होगा बी प्राकृतिक संसाधन। आपका अगला सवाल है, मोरिंगा के पत्तों में कौन सा महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी विटामिन सी। आपका सही जवाब होगा ए विटामिन ए। आपका अगला सवाल है, डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या योगदान है? आपका ऑप्शन है ए आहार सुधार, बी निदान में सटीकता, सी रोगों का इलाज, डी स्वास्थ्य संरचना। आपका सही जवाब होगा बी निदान में सटीकता। आपका अगला सवाल है, बिग डेटा का उपयोग किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए इलाज की लागत, बी रोगी पूर्वानुमान, सी सटीक औषधि, डी रिकॉर्ड संग्रह। आपका सही जवाब होगा बी रोगी पूर्वानुमान। आपका अगला सवाल है, टेलीमेडिसिन का क्या लाभ है? आपका ऑप्शन है ए यात्रा बढ़ाना, बी स्वास्थ्य पहुंच, सी महंगी सेवाएं, डी दवाइयां ना मिलना। आपका सही जवाब होगा बी स्वास्थ्य पहुंच। आपका अगला सवाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का स्वास्थ्य सेवा में किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए चिकित्सा उपकरण, बी रोगी डेटा संग्रह, सी स्वास्थ्य शिक्षा, डी हेल्थ रेटिंग। आपका सही जवाब होगा ए चिकित्सा उपकरण। आपका अगला सवाल है, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में कौन सा बयान सही है? आपका ऑप्शन है ए शहरी क्षेत्रों में, बी ग्रामीण क्षेत्रों में, सी सिर्फ इलाज के लिए, डी रोगियों की वृद्धि। आपका सही जवाब होगा बी ग्रामीण क्षेत्रों में। आपका अगला सवाल है, एनडीएचएम राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए डिजिटल सुरक्षा, बी डेटा का संरक्षण, सी डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा, डी सार्वजनिक जागरूकता। आपका सही जवाब होगा
बी डेटा का संरक्षण। आपका अगला सवाल है, पारंपरिक आहार प्रणालियां किस प्रकार जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल हैं? आपका ऑप्शन है ए बढ़ती तापमान, बी बर्फबारी अनुकूल, सी बाढ़ प्रतिरोधी, डी उपयोग सभी। आपका सही जवाब होगा ए बढ़ती तापमान। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? आपका ऑप्शन है ए उच्च लागत, बी उपयुक्त आहार, सी डिजिटल डिवाइड, डी विशेषज्ञ की कमी। आपका सही जवाब होगा सी डिजिटल डिवाइड। आपका अगला सवाल है, मेडिकल डिवाइसेज और स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच इंटरनेट कनेक्शन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए मेडिकल क्लाउड, बी आईओटी, सी टेलीमेडिसिन, डी बिग डेटा। आपका सही जवाब होगा बी आईओटी। आपका अगला सवाल है, कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सरकार की मुख्य पहल कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए पीएम किसान योजना, बी डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, सी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, डी मिड डे मील योजना। आपका सही जवाब होगा सी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। आपका अगला सवाल है, टेलीमेडिसिन की सहायता से रोगियों को क्या लाभ होता है? आपका ऑप्शन है ए अस्पताल में समय, बी घर पर स्वास्थ्य सेवा, सी दवाइयां ना मिलना, डी उच्च लागत। आपका सही जवाब होगा बी घर पर स्वास्थ्य सेवा। आपका अगला सवाल है, पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए समुदाय क्या कर रहे हैं? आपका ऑप्शन है ए खाद्य उत्पादन बढ़ा रहे हैं, बी पैकिंग कर रहे हैं, सी खाद्य प्रणाली पुनर्निर्माण, डी बाहरी आहार बढ़ावा। आपका सही जवाब होगा ए खाद्य उत्पादन बढ़ा रहे हैं। आपका अगला सवाल है, प्रोएक्टिव देखभाल का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए मरीजों का इलाज, बी निरंतर निगरानी, सी स्वास्थ्य कार्ड, डी बीमारी की पूर्वानुमान। आपका सही जवाब होगा बी निरंतर निगरानी। आपका अगला सवाल है, विरासत प्रणाली का किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए पैटर्न रूप में, बी कागजी रिकॉर्ड, सी प्रौद्योगिकी से, डी सरकारी योजनाओं से। आपका सही जवाब होगा